अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुदक्किर। क़ाल रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें, तमाम तस्बीहात, तमाम किब्रियाई और बड़ाई एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए सज़ावार है, जो सारी कायनात का अकेला खालिक, मालिक और पालनहार है, जो नेमतों का अता करने वाला, मुसीबतों को ख़त्म करने वाला, ज़िल्लत को इज़्ज़त में बदलने वाला, मौत और हयात देने वाला, जहन्नुम से बचा के जन्नत अता करने वाला, दिल की आरज़ुओं ख्वाहिशों को पूरा करने वाला, मकासद में कामयाबी देने वाला अकेला रब है। उसका कोई शरीक नहीं, उसके फ़ैसलों पर कोई शिकवा नहीं और उसकी क़ुदरत में कोई शक नहीं। बेशुमार दरूद व सलाम अल्लाह के तमाम नबियों पर, खुसूसी तौर पर नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा शाफ़ी महशर मक़ाम महमूद पर फ़ाइज़ साहिब बुर्राक़ साहिब क़ुरआन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद तस्लीमन कसीरन कसीरा। आज मैं आपके सामने आया हूँ उम्मत मुस्लिमा को जो चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, जो चैलेंजेस उम्मत मुस्लिमा के सामने हैं, जो मसाइल के अंदर उम्मत मुस्लिमा घिरी है, बर्रे सगीर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर अमेरिका तक, उनका हल किताब और सुन्नत से, कुरान सही हदीस से क्या हो सकता है, मैं आपके सामने चंद बातें रखने के लिए आया हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, रिमाइंड एज द रिमाइंडर हेल्प द बिलीवर्स। याद दिलाते रहिए, नसीहत करते रहिए कि नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा देती है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि उम्मत मुस्लिमा एक आजमाइश के दौर से गुजर रही है। इसमें दो राय नहीं है कि रोज़ाना नत नए हथकंडे इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनाए जा रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि हमारी जीने के इस्लामी अंदाज को बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस्लाम को बदनाम करके, मुसलमानों को बदनाम करके एक ख़तरनाक जहन अवाम के दिमाग में, अवाम के माहौल, अवाम के बीच में बनाया जा रहा है। एक ख़तरनाक जहन बनाया जा रहा है कि मुसलमान ख़तरा है, मुसलमान प्रॉब्लम है, इस्लाम ख़तरा है, इस्लाम प्रॉब्लम है। आप देखेंगे मीडिया का एक अहम रोल बाज़ इस्लामी दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर रोज़ाना हमारे सामने आता है। कैसा इस्लाम के अहकाम पर कभी कुरान की आयतों को आधा आधा कोट करके, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस को आधा आधा कोट करके, कभी बाज़ उलमा के फतवों को गलत तरीके से पेश करके इस्लाम पर फायरिंग की जा रही है। आप देखेंगे हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान के अंदर 100 से ज़्यादा टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, 6 लैंग्वेजेस ज़ुबानों में, 100 से ज़्यादा एंकर्स को लेकर रोज़ाना सुबह, दोपहर, शाम एक बार ज़रूर बज़रूर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने, उनके बारे में गलतफहमी फैलाने पर लगे हुए हैं। दुनिया भर के अंदर 28,000 टीवी स्टेशंस, 500 से ज़्यादा ज़ुबानों में, 5 लाख से ज़्यादा एंकर्स को लेकर कम से कम $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगाकर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए रोज़ाना कम से कम 2 से 3 प्रोग्राम नशर करते हैं, रिले करते हैं। ये रोज़ का मामूल हो गया हम पर अटैक। और आप देखेंगे कि 2014 से 2019 तक भारत की मौजूदा हुकूमत का बजट मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ सिर्फ डिजिटल मीडिया का 33,000 करोड़ का था, जिसमें अलग अलग उन्वानात निकाल कर कुरान हदीस से
उसको गलत माने वो मफहूम देकर, उसको गलत तरीके से पेश कर कर अवामुन्नास के बीच में इस्लाम की गलत तस्वीर पेश की जानी थी, मुसलमानों का गलत प्रेजेंटेशन देना था, और इसके लिए पूरा मीडिया लगा दिया गया। 2019 से लेकर 2024 तक ये डिजिटल मीडिया का बजट इस्लाम के खिलाफ, कुरान हदीस के खिलाफ 53,000 करोड़ का है, 53,000 करोड़। अब मसला क्या है? इस्लाम से नफरत क्यों? इस्लाम से प्रॉब्लम क्या? इस्लाम से इतनी ज्यादा खुन्नस क्यों, बोगस क्यों, मुसलमानों से इतना ज्यादा हसद और जलन क्यों? आइए उसके चंद वजूहात देख लें। पहले सबसे सिंपल सी बात यह है कि अगर इस्लाम आता है तो बड़े बड़े कारोबारियों के हराम के कारोबार खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस्लामी कानून अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भारत के अंदर नाफिज कर दिए गए, भारत से लेकर अमेरिका तक नाफिज कर दिए गए, इंडिया से लेकर अमेरिका तक अल्लाह का शरियई कानून ला दिया गया, क्या शराब चलेगी या नहीं चलेगी? शराब बिकेगी कि बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी। सिर्फ शराब का कारोबार $3 ट्रिलियन का है। लाखों लोगों को कैंसर से मारती है शराब, गवर्नमेंट को मालूम है। लाखों लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज से मारती है, गवर्नमेंट को मालूम है। हिंदुस्तानी मर रहे हैं, यूरोपियन मर रहे हैं, अमेरिकन मर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट खुद लाइसेंस देती है बनाने और बेचने का। पीने की इजाजत गवर्नमेंट खुद देती है। 18 साल के बच्चों को खरीदने की इजाजत थी, अब 14 साल के बच्चों को भी खरीदने की इजाजत दी जा रही है बाज़ ममालिक में। हालात दिन ब दिन पैसे के लिए जान को दांव पे लगाया जा रहा है। उनको यह खतरा है जिस दिन इस्लाम आएगा, जिस दिन अल्लाह का कलाम आएगा, उनका पूरा हराम कारोबार बंद। तो बेहतर यह है एक पैसा आमदनी का कोने में रखें, मीडिया को इस्तेमाल करें, जहरीला एजेंडा कुरान हदीस के खिलाफ चलाएं ताकि लोग इस्लाम की तरफ रागिब ना हो, पहले से ही बदनाम करके रख दिया जाए। यह एक एजेंडा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे, अगर इस्लामी खवानीन आए तो क्या तंबाकू का कारोबार चलेगा? क्या बेहयाई का कारोबार, जो जिना कहते हैं हम, हार्ड पोर्नोग्राफी, सॉफ्ट पोर्नोग्राफी, पिक्चर वगैरह के अंदर सॉफ्ट और डायरेक्ट दूसरे तरीके से प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, जिना, खैबागिरी और जिनाखोरी का हार्ड प्रोस्टिट्यूशन, ये चलेगा? इस्लामी कानून आया तो नहीं चलेगा। तंबाकू चलेगा? नहीं चलेगा। खाली ये दो कारोबार, बेहयाई के, उरियानियत के और तंबाकू के, $5 ट्रिलियन से ज्यादा इसका बिजनेस चलता है इंडिया से लेकर अमेरिका तक। ट्रिलियन डॉलर मैं कह रहा हूं, बिलियन डॉलर नहीं, ट्रिलियन डॉलर। इतना बड़ा कारोबार इसका चल रहा है। लाखों लोग एड्स से मरते हैं, मरने दीजिए। सिफिलिस से मरते हैं, मरने दीजिए। गोनोरिया से मरते हैं, मरने दीजिए। कई बच्चे 10 में से 8 पैदा हो रहे हैं यूके के अंदर, जिनको अपने बाप का नाम नहीं मालूम, जिसको अंग्रेजी में बास्टर्ड चाइल्ड कहा जाता है, होने दीजिए। जिंदगी तबाही की तरफ इंसानियत की जारी, जाने दीजिए। मेरा पैसा मेरी बैलेंस शीट को धक्का ना लगे, ये प्लान रहता है। और डर इस बात का रहता है जिस दिन अल्लाह का कानून आया, ये हरामबाजी भी बंद। तो क्या करते हैं वो लोग? एक हिस्सा निकाल कर, एक बड़ा हिस्सा अपने कारोबार का इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे पे लगा देते हैं, इस्लाम को टारगेट बनाने पे लगा देते हैं, मुसलमानों को टारगेट बनाने पे लगा देते हैं। किसी एक मुसलमान की जहालत को यूज करते हैं, 8 दिन टीवी पर मीडिया में डिबेट चलता है। किसी एक आलिम साहब के फतवे को गलत कोट करते हैं, 8 दिन डिबेट चलता है। किसी एक आयत को मिसकोट कर देते हैं, गलत अंदाज में पेश कर देते हैं, 8 दिन डिबेट चलता है।
क्योंकि उनको अपने हराम कारोबार, उनको अपनी हराम तर्ज जिंदगी, उनको अपने तबाही वाला एटीट्यूड आगे लेके चलना है। बैलेंस शीट पर फर्क ना पड़े, इंसानियत मरती मरे, लाखों करोड़ों लोग तबाह होते हो, मासूम बच्चे रोड पे आ जाएं, बाप तंबाकू खाते खाते दाढ़ के कैंसर से मर गया, शराब पीते पीते लीवर के कैंसर से मर गया, उनको वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो उनको कारोबार पर हिस्सा बंद होना नहीं चलेगा। इसीलिए इस्लाम को बदनाम करते हैं। आज भारत से लेकर अमेरिका तक टीवी चैनल्स कौन चलाता है? न्यूज के अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा, बड़े बड़े कारोबारी इदारे न्यूज चैनल चलाते, बड़े बड़े कारोबारी इदारे। अब ये एक मसला हो गया भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। अब दूसरा मसला क्या है? उम्मत मुस्लिमा का इसके अंदर रोल क्या है? एक जना शैतानियत के रास्ते पे है, एक जना रहमान के कलाम के खिलाफ है, एक जना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ है। वो आपके तर्ज इस्लामी जिंदगी को, कुरान हदीस को खत्म करना चाहता है सोसाइटी से, और उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। हमारा रवैया क्या है? 3 लाख से ज्यादा आईटी सेल के मेंबरान सिर्फ एक पार्टी आरएसएस के भारत के अंदर काम करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने के लिए रोजाना एक न्यूज बनती है और उस पर बेतहाशा तौर पर बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। इस पर हमारा रवैया क्या है? इस पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? इस पर हम कितना काम कर रहे हैं? मैं ये एहसास दिलाने के लिए आया हूं कि हमारा काउंटर रिएक्शन क्या होना चाहिए। इससे पहले 2 बातें और बता दूं मैं आपको। पूरी दुनिया में 10 टीवी चैनल बड़े लेवल के मुसलमान और इस्लाम के न्यूज मीडिया के, जिसमें सही इस्लाम का तसव्वुर गैरों के इल्जामात के जवाब में पेश किया जा रहा, 10 चैनल भी नहीं है हमारे। इस्लाम के खिलाफ 28,000 टीवी चैनल्स हैं, हमारे पास 10 चैनल भी नहीं है। इस्लाम के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा टीवी एंकर्स जहन साजी कर कर तैयार हैं। जिहाद ही फसाद है, जिहाद का आतंक। क्या कुरान तबाही के लिए आया है? हदीस में काफिरों को मारो क्यों लिखा है? ये तलवार से ही क्यों बात करते हैं? ऐसे टाइटल्स लेकर बेतहाशा मेहनत करते हैं वो लोग, गलत गलत चीजों को निकालकर 1 घंटे का डिबेट रखते हैं। उसके जवाब में हमारे 10 टीवी चैनल भी नहीं। उसका नतीजा जानते हैं आप? 85 के अंदर हम मुसलमानों को किसी मुल्क में अगर हम लड़ते अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, फ़लस्तीन हो या अफगानिस्तान वगैरह हो, तो हमको फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था भाई? फ्रीडम। उर्दू में कहते हैं मुजाहिदे आज़ादी। क्या बोलेंगे? मुजाहिदे आज़ादी। 85। फिर थोड़े सालों के बाद टीवी चैनल वालों ने बाज इस्लामी दुश्मन पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से, बाज इस्लामी दुश्मन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से हमें फंडामेंटलिस्ट कहना शुरू किया। फिर चंद सालों के बाद हमें एक्सट्रीमिस्ट पुकारे। फिर चंद सालों के बाद हमें फैनेटिक पुकारे। फिर चंद सालों के बाद हमें टेररिस्ट, आतंकवादी पुकार दिए, दहशतगर्द पुकार दिए। पहले थे फ्रीडम फाइटर, फिर बने फंडामेंटलिस्ट, फिर बने एक्सट्रीमिस्ट, फिर बने फैनेटिक, फिर बन गए टेररिस्ट। शुरू में थे हीरो, फिर साइड हीरो, फिर आहिस्ता होते होते विलन बनकर रह गए, गुंडे बनकर रह गए। क्यों? न्यूज एजेंसी भी उनकी, चैनल भी उनका, पॉलिटिकल पार्टी भी उनकी, एंकर भी उनका, पूरी प्लानिंग उनकी थी। हम सोते रह गए। हम ड्राइंग रूम में बैठ के ये औंटते रह गए, कैसा बोल रहा देखो इस्लाम के खिलाफ, कैसा बोल रहा देखो मुसलमानों के खिलाफ। कुछ करना भाई अपन, कुछ करना भाई अपन, पर बात रुक गई। हम उसके आगे नहीं बढ़ सके। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अर्नब गोस्वामी को कितने लोग जानते हैं?
इंडिया का एक एंकर है, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलता है। अंजना ओम केशव को कितने लोग जानते हैं? इंडिया की एक एंकर है, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलती है। रूबिका लियाकत, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, ऐसे कई नाम मैं इस्लामी दुश्मन एंकर्स के निकाल सकता हूं। आप लोग मुझे इस्लाम की ताईद वाला एक एंकर निकाल कर बताइए, है कोई? हमारी तैयारी जर्नलिज्म में नहीं थी, हमारी तैयारी मीडिया में नहीं थी, हमारी तैयारी कुरान हदीस के उसूलों पर रिसर्च में नहीं थी, हमारी तैयारी मीडिया के अंदर अच्छी तैयारी कर कर इस्लाम पर लगने वाले इल्जामात का जवाब देने के लिए तैयारी नहीं थी हमारी। और आज भी न्यूज मीडिया के अंदर हम टेक्निकली जाकर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत कम लोग जो वो काबिलियत रखते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे उलमा को, कुरान हदीस वाले उलमा को, तौहीद और सुन्नत वाले उलमा को। मसाजिद में बेहतरीन मेहनत करे, मदारिस में बेहतरीन मेहनत करे, कॉन्फ्रेंसों में बेहतरीन मेहनत करे, शादी खानों के प्रोग्राम से बेहतरीन मेहनत करे, तौहीद और सुन्नत की दावत को आम करे। लेकिन गैरों की तरफ से जो इस्लाम पर तीर बरसाए जा रहे थे उनका जवाब देने के लिए मीडिया का एक सेंटर कायम नहीं करे। वहां पर हम फेल हो गए और उसका नतीजा आप जानते हैं क्या हुआ? आज मुसलमानों को गली गली लिंचिंग में मारने की प्लानिंग चल रही है भारत के अंदर। मुसलमान ममालिक के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, लाखों को खत्म कर दिया जाता है, मुसलमान ममालिक को तबाह ताराज कर दिया जाता है। अंग्रेजी की एक कहावत है, बिफोर किलिंग द डॉग डिक्लेयर इट एज मैड। मोहल्ले के अंदर एक बहुत बड़े साहब थे, उनका एक बहुत बड़ा भारी भरकम और कीमती कुत्ता था, लेकिन मोहल्ले वाले सख्त परेशान थे उससे। डायरेक्ट कुत्ते को मारते तो वो साहब केस कर डालते और लाखों रुपए भरना पड़ता। तो मोहल्ले के एक होशियार आदमी ने यह कहा, कुत्ते को पहले अपन पागल करार देंगे 8 दिन के लिए। तो ये अफवाह फैलाई दी गई, कुत्ता पागल हो गया, किसको भी काट ले रहा, और 90 दिन उसको मौका देकर खत्म कर दिया गया। तो 8 दिन तक जो अफवाह फैलाई गई थी उस पर लोगों को यकीन हो गया था, पागल हो गया इसीलिए मार डाला गया, चलो अच्छा ही छुआ। आज इस्लाम और मुसलमानों के बारे में यही जहरीली पॉलिसी को अडॉप्ट किया जा रहा है मीडिया के अंदर, न्यूज मीडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, और हम खामोश बैठे। होता क्या है भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप अच्छे से समझिए। आप बहुत मुत्तकी है, तौहीद और सुन्नत वाले हैं, शिर्क व बिदात से दूर है। अल्लाह हम सबको शिर्क व बिदात से महफूज रखे, तौहीद और सुन्नत पर कायम रखे, मनहज सलफ सहाबा के तरीके पे दीन को समझ के अमल करने वाला बनाए, नमाजी बनाए, अल्लाह दीन की दावत देने वाला बनाए, अल्लाह समाज की बुराइयां ख़त्म करने वाला बनाए। आप बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत ही रहमदिल और बहुत ही मददगार आदमी हैं सोसाइटी के लिए, पूरी कॉलोनी आपसे खुश है। लेकिन क्या हुआ, आपके बारे में किसी ने अफवाह फैला दी, शराब पीते हैं। 1 महीने तक अफवाह फैला दी कि भाई शराबी है, सब अच्छाइयां हैं लेकिन शराबी है बंदा। आपके कानों तक बात आ रही थी, आप पलटा के जवाब नहीं दिए, अरे जान दो भाई, अरे जान दो भाई बोलकर खामोश होते गए। नतीजा क्या हुआ, एक दिन कि गर्मियों की बहुत सख्त दोपहर थी, आप काम से वापस आ रहे थे, तेज धूप लग गई, चक्कर आकर आप गिर गए। तो 2 लोग कॉलोनी के आपके बाजू से ये बोलते हुए चले गए, पहले तो शेख साहब पी के रात में गिरते थे, अब दिन में भी गिरने लग गए। ये तरीका हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। तो अब क्या जरूरत है, कुरान को तर्जुमे से पढ़े, कुरान के तमाम उसूल, तौहीद के उसूल, इत्तिबा सुन्नत के उसूल, दावत दीन के उसूल, निकाह और तलाक के उसूल, जिहाद के उसूल, और तमाम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के तमाम उसूलों को कुरान से या हदीस से उलमा के पास समझकर एक ऐसा मीडिया हाउस डालें जहां पर आप जाकर इस्लाम की सही तस्वीर न्यूज मीडिया से पेश कर सके इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। मैं जैसा ये बोलते ही क्या बोलते लोग, इलियास भाई अल्लाह आपको सलाहियत दिया, हर कोई नहीं जा सकता। वो आपसे काम ले ले रहे हैं, अल्लाह ताला आपके अंदर है कैपेसिटी, हर कोई नहीं जा सकते। तो मैं इतना ही पूछता हूँ भाई, यहाँ सऊदी अरब में नौकरी और कारोबार के लिए आप लोग आए हैं, नौकरी वाले कितने भाई है? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह बारकल्लाह अल्लाह। और कारोबार वाले कितने भाई है? बिजनेस, माशाअल्लाह। अल्लाह आपके नौकरी और कारोबार में बरकत दे, दीन और दुनिया की दौलत से नवाजे, आफियत और सलामती अता करे और लंबे अरसे तक अल्लाह खैर अता करे मौला। इस्लाम मुसलमानों के लिए फायदेमंद बनाए। आप जब नौकरी और कारोबार के लिए सऊदी अरब आए थे तो मुकम्मिल तैयार थे कि यहां पे आके कई चीजें सीखना पड़ी आपको? कई चीजें सीखना पड़ी कि नहीं पड़ी? आसानी से सीखे कि मुश्किल हुई? वक्त लगाना पड़ा, भूखा भी रहना पड़ा, दो कड़वी बातें सहनी पड़ी, बारिश और धूप में सर्दी में निकलना पड़ा बाहर। ये सब स्ट्रगल कर कर आप लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अल्लाह और तरक्की दे। वैसे ही मीडिया के लिए पूरा स्ट्रगल कर कर कुरान हदीस पेश करने की टैक्टिक आना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मीडिया का पावर भाइयों, चाय बनाने वाला जाहिल हमारा प्रधानमंत्री बने हुआ है इन दिनों। 3 का टेबल नहीं आता उसको, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग नहीं आती उसको, वो गैस में से गटर में से गैस बनाओ बोलता हूं। दीवाने दीवाने बातें करता है, लेकिन प्रधानमंत्री बन गया मीडिया को इस्तेमाल करके। और हम लोग इस्लाम जैसे सोने और हीरे को सही पेश नहीं कर सके क्योंकि हम मीडिया की तैयारी नहीं करें। मैं अक्सर कहता हूं और फिर कहूंगा, हमने मस्जिदों पर मेहनत की, अल्लाह ने मस्जिदें अता कर दी, अल्लाह उसमें बरकत नसीब फरमाए, आफियत दे। हमने मदरसों पर मेहनत की, अल्लाह ने मदरसे अता कर दिए, अल्लाह उसमें बरकत नसीब फरमाए, आफियत दे। हम मीडिया पर मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक दिन मीडिया भी तैयार कर लेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे सवाल करता हूं, 15 साल से लेके 30 साल के नौजवान मोबाइल पर ज्यादा है कि मस्जिदों में ज्यादा है? मोबाइल पर ज्यादा है कि जलसों में ज्यादा है? मोबाइल पर ज्यादा है कि हमारे बड़े बड़े शादीखानों के इस तरह के प्रोग्राम्स में, इस्लामी प्रोग्राम्स में ज्यादा है? मोबाइल पर ज्यादा है। हमारे नौजवान न्यूज मीडिया पे ज्यादा है, हमारे नौजवान एंटरटेनमेंट पे ज्यादा है। इस वक्त सख्त जरूरत है तमाम उलमा इकराम और दुआत मिलकर और आप सब मिलकर अच्छे से तैयारी कर कर इस्लाम के फायदे के बेहतरीन प्रोग्राम्स इंटरनेट के जरिए दुनिया में फैलाना शुरू करें इंशाअल्लाह। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हम मुकम्मल तौर पर इसकी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें। 2006 से अल्लाह का एहसान है 2021 तक परवरदिगार के करम से 50 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि आज भी मेरा दावा सेंटर का सेटअप नहीं है, घर के अंदर मैंने स्टूडियो बना के काम चला रहा। अल्लाह का करम, सोशल मीडिया के क्लिप्स देखकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने न्यूज मीडिया में भेजा, 24 टीवी चैनलों पर 1500 से ज्यादा डिबेट्स दिया हूं। अल्लाह का एहसान, तौहीद और सुन्नत और शरीयत को साफ अल्फाज में बयान करते हुए परवरदिगार का करम। आज ये नौबत है इलियास शरफुद्दीन को बुलाना बोले तो 4 बीजेपी के लीडर भाग रहे आते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह एक जना थोड़ी तैयारी करा, रब्बुल आलमीन का करम ही करम हो गया, फजल ही फजल हो गया अल्लाह का, कि अल्लाह ने रुआब डाल के रख दिया। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तू अल्लाह की मदद कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा, तेरे कदमों को जमा देगा, कुफ्फार के दिलों पर तेरा रुआब डाल देगा। आप फ्यूचर है, आप कामयाबी की मंजिलों की तरफ है, आप वर्ल्ड के लीडर से। जरूरत इस बात की है कि अल्लाह के कलाम और नबी के हदीस को सीने से लगा के फैलाने से मीडिया में तैयार है या नहीं?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मीडिया लेटर्स हुआ करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मीडिया अफराद हुआ करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मीडिया शायरी हुआ करती थी। अल्लाह के कलाम और नबी के अहादीस को फैलाते हुए लोगों के जरिए, खुतूत के जरिए, अशार के जरिए दीन की दावत दी जाती थी। आज का मीडिया न्यूज मीडिया है, एंटरटेनमेंट मीडिया है, इसको इस्लामी तरीके से इस्तेमाल कर कर शरीयत के दायरे में इस्लाम का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और एक बात याद रखिए, आपके फायदे की बता रहा हूं, हम सबको तरक्की पसंद है कि नहीं है? मिसाल के तौर पर कोई भाई 100 रियाल रोज कमा रहे हैं अपनी दुकान पर, उनको पता चला एक नई टेक्नोलॉजी आई है रियाद में, वो सीख लेने से 500 रियाल कमा सकेंगे वो रोजाना, तो सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? पक्का? अच्छा। एक साहब नौकरी कर रहे हैं, उनको पता चला एक कोर्स कर लिया मैं 2 महीने का तो मेरी तनख्वाह डबल हो सकती है, वो कोर्स करेंगे कि नहीं करेंगे? आप यकीन मानिए, चंद पैसों के लिए हम जान लगा देने तैयार हो जाते, दूसरे शहर को जाने तैयार हो जाते, अपने मुल्क को छोड़ के यहां आने तैयार हो गए। अपनी तरक्की को हम इतना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अल्लाह का वादा है, तुम नमाज कायम करो, ज़कात कायम करो, नेकी की दावत दो, बुराई से रोको, अल्लाह इस जमीन का बादशाह बना देगा, आखिरत में जन्नत का वारिस बना देगा इंशाअल्लाह। हजार साल अपन हुकूमत करे, 55 मुमालिक पर हमारी हुकूमत है आज अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम की बरकत से। अल्लाह के नबी और सहाबा के पास बड़ी बड़े कॉलेज के डिग्रियां नहीं थे, पॉलिटिकल पावर नहीं था, बड़ा बैंक बैलेंस नहीं था, बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बड़े हथियार नहीं थे, था तो ये था इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह पर ईमान कि रब अल्लाह ही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इस्लाम अल्लाह का दीन है, कुरान अल्लाह का आखिरी कलाम है, अहादीस नबी के कुरान के बाद सबसे अफजल है, तौहीद व सुन्नत सबसे अहम है, शरीयत से कामयाबी है। ये तमाम चीजें सहाबा के दिमाग में उतर गई थी। अल्लाह के दीन को लेकर दुनिया में निकले, बड़ी बड़ी हुकूमतों को अल्लाह ने उनके हाथ से मट्टी चटा दिया रब्बुल आलमीन। क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है और उस पर डट गया, अल्लाह फरिश्तों को नाजिल कर देगा उसकी मदद के लिए इंशाअल्लाह। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आपसे डिमांड करने आया हूं, आज की तारीख में दीन को सीखकर, समझकर, अमल कर कर इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से मीडिया में पेश करना है इंशाअल्लाह। अब इसके बारे में चंद चीजें आपके सामने रख देता हूं। एक चीज ये है कि सामने वाले पूरी तैयारी से जहरीले दिमाग के साथ आपके खिलाफ डटे हुए हैं, इस्लाम के खिलाफ डटे हैं। क्या मुझसे पूछते हैं डिबेट में, इस्लामी कानून क्या है इलियास भाई? गर्दन काट दो, हाथ काट दो, गर्दन काट दो, हाथ काट दो, इसके अलावा क्या है? मैं बोला भाई, आप किसी बच्ची की इज्जत लूटे क्या? नहीं, तो फिर आपकी गर्दन नहीं काटेंगे इंशाअल्लाह। आप किसी का नाहक कत्ल करे क्या? नहीं, तो फिर आपकी गर्दन नहीं काटेंगे इंशाअल्लाह। आप चोर है क्या? नहीं, तो आपका हाथ नहीं काटेंगे। जब आप गुनाह अगर करेंगे वैसे लेवल का, तो वैसे लेवल की सजा मिलेगी आपको। गुनाह नहीं करेंगे तो सजा। इस्लाम का उसूल यह है, जैसी करनी वैसी भरनी, सिंपल। जिस लेवल का अच्छा काम उस लेवल का इनाम, जिस लेवल का बुरा काम उस लेवल की सजा। आज अमेरिका में, यूरोप में, भारत में लड़कियां महफूज नहीं हैं। 1 मिनट में 3 बच्चियों की इज्जत पर हमला हो जाता है, हजारों बच्चियों को दहेज के लिए जला के मार दिया जाता है। पिछले 30 सालों में हमारे इंडिया के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा बच्चियों को उनके माँ बाप ने डॉक्टर और नर्स के साथ मिलकर मां के पेट के अंदर एबॉर्शन से मार डाला, कत्ल कर दिया दहेज की वजह से। अगर ये मासूम बच्चियों को बचाना है, उनकी इज्जतें बचाना है, उनकी जान बचाना है, तो ना आपका कानून ना हमारा कानून, किसका कानून लेकर आएंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन का, कायनात के अकेले रब का कानून।
ये लाइए, मसला हल। फौरी दूसरा पैंतरा चलते हैं। आपके नजदीक भारत का संविधान दस्तूर बड़ा है या कुरान बड़ा है? संविधान बड़ा कि कुरान बड़ा? अब आप बोलेंगे कुरान बड़ा, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाँ या ना? ईमान वालों के लिए क्या बड़ा है? मुल्क का दस्तूर कि अल्लाह का कलाम? अल्लाह का कलाम। तो वो फौरी बोलेंगे देखो गद्दार है ये लोग, दस्तूर नहीं मानते, देखो मुल्क के गद्दार है। और अल्लाह ना करे अगर आप बोल दिए दस्तूर बड़ा, नऊज़ बिल्लाह, तो कुफ्र में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अब मुझसे सवाल संबित पात्रा अमीश देवगन के डिबेट में न्यूज़ 18 पर पूछ रहे हैं। अमीश देवगन भी चिल्ला रहा दस्तूर बड़ा, संविधान बड़ा कि कुरान बड़ा? बोलिए इलियास साहब बोलिए। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ई अहमद ने कहा भारत के कोर्ट्स में 3 करोड़ से ज्यादा केसेस चल रहे हैं। कितने भाई? कितने? 3 करोड़ से ज्यादा, जिनको इंसाफ मिलने के लिए 300 साल से ज्यादा लगेंगे। कितने साल? हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को 10 नस्लों के बाद इंसाफ मिलेगा। मैंने कहा 300 साल के इंसाफ को अगर 3 साल में चाहते हैं, ना तुम्हारा कानून ना हमारा कानून, संविधान को बोलो कुरान से सीखना शुरू कर दो, अल्लाह का कानून लाओ, तमाम मसाइल का हल पाओ। तो संविधान बदलना चाह रहे हैं आप? मैं बोला 100 बार तो बदल लिए आप, अमेंडमेंट ला लिए, एक बार और बदल लीजिए। संविधान को बोलो कुरान को सर पे रखें, पूरे मसलों को हल कर ले इंशाअल्लाह। हिंदू बेटी भी महफूज, मुस्लिम बेटी भी महफूज, सिख बेटी भी महफूज, ईसाई बेटी भी महफूज, और तमाम नौजवान जो नशे से मर रहे हैं वो भी महफूज इंशाअल्लाह। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिल का, दिमाग का, रूह का सुकून अल्लाह के जिक्र में जिंदगी। वमन युतिल्लाह व रसूल फ़क़द फ़ाज़, अल्लाह उसके नबी की इताअत में ही असल कामयाबी। अब मैंने ये बोला तो नेक्स्ट सवाल आ गया। मैं खाली समझा रहा हूं, तैयारी स्टेप वाइज करना है इंशाअल्लाह, या कुरान पे इल्जाम सहना है? तैयारी करना है इंशाअल्लाह, या अल्लाह उसके नबी की बेइज्जती सहना है? अहादीस की बेइज्जती सहना है क्या? नहीं, जवाब देना है इंशाअल्लाह। आपके कारोबार पर कोई उंगली उठा दे, खामोश बैठेंगे? आपका 100 गज का प्लॉट है, 1 बीघा प्लॉट है, कोई छीन ले, खामोश बैठेंगे? आपके हमारी मां को कोई गाली दे दे, खामोश बैठेंगे? तो अल्लाह के दीन पर बात आई तो खामोश बैठेंगे? तो अब जैसा मैंने संविधान और कुरान का मसला पेश कर दिया, फौरी दूसरा सवाल, अच्छा आप इस्लामी कानून, शरिया कानून लाना चाह रहे हैं भारत में, फिर से लौंडियां रख के मजे करना चाह रहे हैं। लौंडी के बारे में जानते हैं आप लोग? गुलाम और लौंडी कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाए। माशाअल्लाह। लौंडी रहती है बगैर निकाह के भी आप रख सकते हैं, बगैर निकाह के उसके साथ सोहबत कर सकते हैं, आपके अंडर में रहती है, पूरी सिक्योरिटी देना पड़ता है, बच्चा हुआ तो नाम देना पड़ता है, कपड़ा राशन सब देना पड़ता है। लंबे उसूल है, उलमा सिखाएंगे कभी इंशाअल्लाह। तो कह रहा है लौंडी रखना चाह रहे हैं आप, स्लेव गर्ल, अंग्रेजी में कहते हैं स्लेव गर्ल। आप फिर से पुराने मजे वापस लाना चाह रहे हैं, लौंडी वाले, गुलाम वाले। तो मैंने जवाब दिया, हमारे पास की लौंडी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बीवी से ज्यादा खुशकिस्मत रहती। कैसे? हम अपनी लौंडी को कपड़े भी देते, राशन भी देते, सिक्योरिटी भी देते, बच्चे भी देते। मोदी जी 50 साल से ज्यादा हो गया बीवी को छोड़ के भाग गए, ना कपड़े दिए, ना राशन दिए, ना सिक्योरिटी दिए, ना बच्चे दिए। हम चारों देते अपनी लौंडी को, आप चारों नहीं दे सके। ये बोलना था, उसके बाद से लौंडी गुलाम का डिबेट ही खत्म हो गया अल्लाह के। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तैयारी की जरूरत है इंशाअल्लाह। किसकी जरूरत है? ठहरने की जरूरत है इंशाअल्लाह। किसकी जरूरत है? और एक बात अच्छे से समझ जाइए, अगर आप लोग और हम अल्लाह के दीन के लिए नहीं खड़े रहेंगे, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुनु अमसालकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की जिम्मेदारी से पलट जाओगे मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हटाकर ऐसी कौम लाएगा जो तुम्हारी तरह नहीं होगी। अल्लाह कटवा देगा, हटा देगा।
हजार हजार साल की हुकूमत अल्लाह खत्म करा दिए, गुलाम बना के रख दिए, जलील कर दिया अल्लाह ताला जब मुसलमानों ने दीन की जिम्मेदारी से पीठ फेर लिया, जब दीन की जिम्मेदारी नहीं उठाए। दो अहादीस बड़े सख्त है अल्लाह के नबी सम के। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जालिम को जुल्म करने से रोको इससे पहले कि अल्लाह अपना अजाब तुम पर नाजिल कर दे। दूसरी हदीस, जब तुम अल्लाह के दीन के लिए कोशिश करना छोड़ दोगे और बैलों की दुम पकड़ लोगे, नौकरी और कारोबार में लग जाओगे, लेकिन अल्लाह के दीन की जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, उस वक्त अल्लाह तुम पर ऐसे जालिमों को मुसल्लत करेगा जो ना तुम्हारे बूढ़ों की इज्जत करेंगे ना बच्चों पे रहम करेंगे, और तुम्हारे नेक लोग दुआ करेंगे, अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करेगा। पहलू खान बूढ़ा आदमी था, मार डाला गया। तबरेज अंसारी और जुनैद नौजवान बच्चे थे, काट डाले गए लिंचिंग में। क्यों? हमने अल्लाह के दीन की जिम्मेदारी को उठाना छोड़ दिया। अल्लाह ने हमें जलील करके गैरों के पैरों पे लाके पटक दिया। तो आज की तारीख में इस्लामिक मीडिया एम्पायर खड़ी करना है इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों के सामने पूरी दुनिया में फिर फिर कर हमारे उलेमा से गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे दुआत से गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे बिजनेसमैन से गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे नौकरी पेशा लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि टेक्निकली तैयार होइए और अच्छे से उम्दा तरीके से न्यूज़ मीडिया का एक कॉन्सेप्ट शुरू करिए, सोशल मीडिया पे, केबल टीवी पे, आगे चलकर सैटेलाइट टीवी पर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस्लाम का दिफा करेंगे कि नहीं करेंगे मीडिया में इंशाअल्लाह। हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु कभी जिंदगी में तलवार ने उठाए, लड़ना नहीं आता था, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन कुफ्फार जब अशार पढ़ते अल्लाह उसके नबी के खिलाफ, कुरान हदीस के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, तो हस्सान रज़ी अल्लाह तआला शायरी में बेहतरीन जवाब देते। अल्लाह के नबी उनके लिए दुआ करते हुए कहते, ऐ हस्सान, रूहुल खुद से जिब्राइल अलैहिस्सलाम तेरी मदद करे, तेरे अशार गैरों के दिलों पे तीर की तरह लगते हैं। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बाद वक्त ठहर कर दो जुमले मीडिया में बोलना बड़े बड़ों की हवा निकाल देता है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़ों की। हाल ही में टीवी डिबेट था, विश्व हिंदू परिषद, हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लाम और मुसलमानों की बदतरीन दुश्मन है, जो मस्जिदों पर अटैक करते हैं, मदरसों पर अटैक करते हैं, उलमाए सलफ और अहले हदीस और जाकिर नाइक वगैरह को बुरा भला कहते हैं, मीडिया में इनके लोग मौजूद है जो दिन रात मुसलमानों के खात्मे का ख्वाब देखते हैं। उन्होंने ये डिबेट में, उनके ऊपर डिबेट था कि वो 10 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कितने लाख? फसाद के लिए, भारत में आग लगाने के लिए, मासूमों के कत्लेआम के लिए, मस्जिदों मदरसों पर अटैक के लिए, मुसलमान बच्चियों की इज्जतों पर हमले के लिए। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। मैंने कहा तुम आग लगाओ, हम आग बुझाएंगे, तुम फसाद करो, हम अमन सलामती लाएंगे, तुम जलालत करके शैतान के रास्ते पे चलो, हम रहमान का कलाम लाकर मुल्क में अमन सलामती लाएंगे इंशाअल्लाह। फिर मैंने डिमांड की कि इंडियन आर्मी नायक का बेटा हूं मैं, वालिद साहब इंडियन आर्मी में थे, नायक थे, 71 की जंग में खून पसीना भी लगाए हुए हैं। मैंने कहा कि मुझे भी यह हक दिया जाए कि 25 लाख मुसलमान नौजवानों को हम भी ट्रेनिंग दे। हथियार रखना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हम भी अपने साथ 25 लाख नौजवानों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद का फाउंडर पूछता है, अजय गौतम, आप कहीं को ट्रेनिंग देना चाहते? मैं बोला मुल्क की हिफाजत के लिए, अमन सलामती के लिए, पीस प्रॉस्पेरिटी सिक्योरिटी के लिए, शांति उन्नति के लिए हम भी ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो मुझसे कहता है, आप मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं, किससे? मैं बोला तुम लोगों से, जो आश्रमों के अंदर मासूम हिंदू बेटियों की इज्जत लुट रही है वो हमको पुकार रही है, जो किसान खुदकशी करके भूख से मर रहा है वो हमको पुकार रहा है, जो जवान को सही नौकरी पर नहीं मिली और सही तनख्वाह नहीं मिली वो खुदकशी कर रहा है गोली मार लेकर, वो हमको पुकार रहा है, जो 20 लाख हिंदू बच्चे गिजा की कमी से हर साल भारत में मालनूरिशमेंट से मर रहे हैं वो हमको पुकार रहे हैं। तो अल्लाह की कसम, इंसानियत सिसक रही है, आपको पुकार रही है,
आपने उठना है खाल अल्लाह खाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, अल्लाह उसके नबी के कलाम को लेकर, आबुदुल्लाह व अतीउर रसूल के कॉन्सेप्ट को लेकर, इबादत अल्लाह ही की, इताअत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा के तरीके पर। दुनिया के तमाम ममालिक का सल्यूशन यहीं पर है इंशाअल्लाह, तमाम प्रॉब्लम का सल्यूशन यहीं पर है। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हम एक मीडिया एम्पायर की कोशिश कर रहे हैं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला आसानी फरमा दे। हम भी खड़ा करने की प्लानिंग में हैं। अपने अपने इलाक़ों में अल्लाह के दीन के दिफा के लिए आप भी कोशिश करिए। हम भी इस्लाम पर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए खड़े हैं। आप भी इस्लाम पर इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए खड़े रहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं वजाल हक़ व दहक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया, बातिल तबाह हो गया। बातिल था ही तबाह होने के लिए, तो कामयाबी हमारी रहेगी इंशाअल्लाह, तरक्की हमारी रहेगी इंशाअल्लाह, सलामती आफियत हमारी रहेगी इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह फ्यूचर के लीडर्स हम रहेंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी बात रख दूं, वक्त ख़त्म पर है, वो ये है कि आतंकवाद का इल्ज़ाम आप पर लगता है, मीडिया में मुझ पर भी लगता है, आतंकवादी है तुम वगैरह वगैरह। मैं भी पलटा के जवाब देता हूँ, तुम आतंकवादी, तुम्हारे बाप आतंकवादी, और वो जैसा बोलते हैं वैसा टाइट जवाब दे देता हूँ। बीच में मुझसे बोले आप हमको आतंकवादी क्यों बोल रहे हैं? मैं बोला महात्मा गांधी को मारने वाला नथुराम गोडसे आरएसएस हिंदुत्व का ब्राह्मण आतंकवादी, मुसलमान नहीं था। राजीव गांधी को मारने वाला स्टालिन एलटीटीई का चीफ, मुसलमान नहीं था। इंदिरा गांधी को मारने वाला सतपाल सिंह, मुसलमान नहीं था। जंग अजीम दुवम सेकेंड वर्ल्ड वॉर छेड़कर 10 करोड़ इंसानों को खत्म करने वाला हिटलर, मुसलमान नहीं था। पहली जंग अजीम छेड़कर 5 करोड़ इंसानों को खत्म कर लेने वाले मुसलमान नहीं थे। हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्ब डालकर मासूम बच्चों औरतों को खत्म कर डाले, मुसलमान नहीं थे। ये सब आप लोग थे। तो इस तरीके से टेबल पलटाने की जरूरत है। अंग्रेजी में कहते हैं टर्निंग द टेबल्स। इंशाअल्लाह दिमाग कारोबार के लिए लगता है, नौकरी के लिए लगता है, तो दीन के लिए भी लगेगा। मेरे को नहीं मालूम बोल के भोले भोले नहीं बनना, मेरे को नहीं आता नहीं बोलना। नोट कमाना आता माशाल्लाह, तो इंशाअल्लाह दीन का काम करना भी आता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला दीन का सिपाही बनाए सहाबा की तरह, दुनिया भर में अमन सलामती शांति उन्नति फैलाने वाला बनाए। जो फसाद कर रहे हैं जालिमों को, उनके फसाद और जालिमों को रोकने वाला बनाए। अल्लाह तमाम मासूमों, मर्द, औरतें, बच्चों की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करने वाला बनाए। अल्लाह इस दावत सेंटर में, यहाँ के मैनेजमेंट में, यहाँ के शेयों की ज़िंदगियों में बरकत आफ़ियत नसीब फरमाए, तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह आप लोगों के बैठने को कबूल फरमाए, दोनों जहाँ की दौलत से सरफराज करे। अल्लाह ताला हम सब के आमाल सालिहा दुआओं को कबूल फरमाए, गुनाहों को गलतियों को माफ़ फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे हमारे मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख इलियास शरफ़ुद्दीन हफ़िज़हुल्लाह ताला, जो कि माशाल्लाह हिंदुस्तान के अंदर मारूफ़ हैं मीडिया में, ख़ास तौर पे इस्लाम के और मनहज सलफ़ के दिफा के हवाले से। और आज इनका मौजू भी हमारे इस गुफ्तगू मजलिस का यही था कि पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में खुसूसन इस्लाम को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, और मीडिया का इस्तेमाल भरपूर तरीके पर इस्लाम के ख़िलाफ़ किया जाता है। तो इस हवाले से इस्लाम, अहले इस्लाम और मुसलमानों की उम्मत मुस्लिमा की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारियों का हमें एहसास दिलाने और हमारी ज़िम्मेदारियों का हमें तसव्वुर उजागर करने के लिए गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह ताला जज़ा खैर दे, हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला इनका आना कबूल मंजूर फरमाए। और हम आप अहबाब के भी शुक्रगुज़ार हैं कि इस सख्त मौसम में, बारिश के मौसम में माशाल्लाह आप मौसम की परवाह किए बगैर तशरीफ़ लाए, अपने कीमती औक़ात में से वक्त निकाल कर। अल्लाह ताला आपका भी यहाँ आना कबूल मंजूर फरमाए। इसी तरीके से दीन की मजलिसें और प्रोग्रामात और इज्तिमात होते रहें और हम दीन से मुस्तफ़ीद होते रहें। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ जमा होना कबूल मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आपसे गुजारिश है कि बाहर तशरीफ़ रखें, खाने का अहतमाम है, साथ ही 3-3, 4-4 के जो है वो ग्रुप की शक्ल। 2 सेकंड के लिए अपनी जगह पर बैठे रहें। शेख साहब मेरा मोबाइल जी आपके पास है, एक सिर्फ 2 सेकंड के लिए।
हिंदुस्तान में ये इल्ज़ाम लगता है कि अजमी इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी वगैरह जो अरब नहीं हैं, उन उलमा को और दाइयों को यहाँ पर इज़्ज़त नहीं दी जाती। तो मैं इसका तसव्वुर पेश कर रहा हूँ वहाँ के मीडिया में कि अल्लाह का एहसान है, तमाम कुरान हदीस वालों को अल्लाह इज़्ज़त देता है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तौहीद व सुन्नत वालों को इज़्ज़त देता है रब्बुल आलमीन। जो लोग नबी की सुन्नत पर चलते हैं उनको इज़्ज़त मिलती है। जो नबी का नाम सुनते ही झूम जाते लेकिन सुन्नत की बात आते ही घूम जाते, उनके लिए प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह सिर्फ एक छोटा सा मैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें जानिए नहीं बुरैदा दावा सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा एक्सीलेंट प्रोग्राम रहा बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह बारी ताला। खूब बारिश थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल सब लोग आए हैं। मे अल्लाह एक्सेप्ट इट, अल्लाह कबूल फरमा ले। इन बुरैदा दावा सेंटर an excellent program by the grace of Allah Bari Ta'ala. May Allah accept it. And though the weather was very severe, but still they arrived. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Please, आप लोग